हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं एक नया मानवा। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो अचानक से अपनी दुनिया में बेहोश हो जाता है और जैसे उसकी आंख खुलती है वो लिटरली अपने आप को एक अलग ही एरिया में पाता है। तो डाउट में आ जाता है, कहता है अभी मैं कौन हूं और ये मैं कहां पर हूं। तो सामने से ढेर सारी नौकर नौकरानियां यहां पे थीं। वो लोग भी कहते हैं, यंग मास्टर ये क्या हो गया आपको? अरे आप हमारे यंग मास्टर हो, इस घर के छोटे मालिक हो, और हम आपके नौकर नौकरानी यहां पर है। अरे आप भी ना लीजिए, लीजिए आराम से खाइए। तो हमारा मेन कैरेक्टर, एक सेकंड, ये लोग जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से इन्होंने कपड़े पहने हैं, जिस हिसाब से मैंने कपड़े पहने हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं तो किसी और दुनिया में किसी और की बॉडी के अंदर आ चुका हूं और एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद यहां पर हूं। यानी भाई अब से मेरी अमीरों वाली जिंदगी चालू होने वाली है। अरे यार क्या बात है भाई, मजा ही आ गया। कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है, इतना खुश कि भाई खुशी के हमारे पगला जाता है। नौकरानियां भी कहती, यंग मास्टर आर यू ऑल राइट है? हॉस्पिटल में चले क्या डॉक्टर के पास? ये भी कहता है ना जल्दी से। भाई मुझे अंगूर यहां पे खिलाओ, और मुझे तो भाई गेम खेलने का भी मन कर रहा है। चलो पकड़म पकड़ाई खेलते। हे जिसको मैंने पकड़ लिया ना उसको पेल दूंगा। बड़ा खुश यहां पे, ताकि जिंदगी जीने का मजा ना कब यहां पर आएगा। और खेलते खेलते किसी के पकड़ लेता है। तो ये भी नोटिस करता हूं, माय गॉड, ये मैंने किसका पकड़ लिया? ये तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट यहां पर है। भाई एक मोटा आदमी था, उसका पकड़ लिया था। तो ये भी कहता, अंकल तुम कौन हो? तो वो भी कहता, अंकल होगा तेरा बाप। जल्दी से सारे सोल्जर आओ और अपने काम में स्टार्ट हो जाओ। तो ढेर सारे सोल्जर यहां पर आते हैं और लिटरली घर का सारा सामान लेने लग जाते हैं। नौकरानी तक को भी उठा लेते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, चोर चोर चोर, हमारे घर में चोर आ गया, जल्दी से कोई तो बचा लो। तो मोटा भी कहता है, कोई चोर यहां पे नहीं आया, हमारे सबके पास परमिशन यहां पर है। पीछे से बाप आता है, बेटे को गले लगा लेता है और कहता है, बेटे आई एम सॉरी, मैं ये करना नहीं चाहता, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। तो बाप भी बेटा कहता है कि एक सेकंड, क्या मजबूरी है, क्लियर बताओ ना। तो बाप भी कहता है, बेटा मैं कंगाल हो चुका हूं, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। जो सुनता है हमारा मेक लाइक व्हाट, धूम तनाना धूम तनाना। अरे आप क्या बोलने जा रहे हो? ये कल तक तो हमारे पास सारे पैसा था, ये सब कुछ हमारा था, तो ये सब कैसे हो गया? तो बाप भी कहता है, सुनो बेटे, इनको सामान ले जाने दो, तुम बाहर यहां पर आओ, मैं तुमको समझाता हूं। बाहर आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, चलो अब तो समझा दो। वो भी कहता है, देखो मैं तुम्हारा बाप यहां पर हूं, और एक बाप अपने बेटे से बहुत ही प्यार करता है। मेरा बेटा, मैं भी तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, क्यों ना मेरे पास पैसे हो या ना हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, प्यार की बनाओ बत्ती और डाल लो पिछवाड़े में, मुझे बताओ। भाई हमारे सारा सामान ये लोग लेके काहे को जा रहा है, हम लोग कंगाल कैसे बन गए? तो ये बताना स्टार्ट करता है, याद है ना तेरा जो दादा यहाँ पर एक ऑफिशियल यहाँ पर है, पहले इसके काम करता है। पॉलिटली उसके ऊपर धोखाधड़ी का चार्ज यहाँ पे लगा के साले ने धोखाधड़ी किया और 1 लाख चांदी के सिक्कों का घपला यहाँ पे किया है। तो उसी का चुकाने के लिए मुझे सारा सामान यहाँ पे बेचना पड़ा। जो सुनते रहिए हमारा मेन कैरेक्टर, लाइक एक सेकंड, 1 लाख चांदी के सिक्कों का घपला दादाजी ने किया है, जो कि आज की कीमत में ना 60 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा यहाँ पर होता है। अरे यार ये सब कैसे हो गया यार? जो सुनते बाप कहता है, जो होना था वह हो चुका है। तो 1 लाख का कर्जा चुकाने के लिए मैंने घर के सारे सामान यहाँ पे बेच दिए हैं, जो बस 500 यहाँ पर हुआ है। 500 अभी और चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से के मारे माथा फोड़ने लग जाता है, कहता है, अरे भगवान, इससे अच्छा तो अपने पुराने जन्म में खुश यहाँ पे था। भाई वापस लेके जाओ, अब मुझसे बिल्कुल भी ये जीरा नहीं जाएगा। बाप भी कहते हैं, इसके पीछे और किसी का नहीं बल्कि गांव गों का हाथ यहाँ पर है। उसने बेसिकली एडवाइस यहाँ पे दिया था घपले को एक्सपोज करने का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, एक सेकंड, गांव गोंग यानी प्राइम मिनिस्टर ना। जो सुन बाप भी कहता है, या प्राइम मिनिस्टर। हमारा मेन कैरेक्टर, अब बचने को कोई भी चांस नहीं है, ऊपर वाले मुझे उठा ले। तो जब से एक नया राजा आया है, उसने अपने अंडर में एक नया प्राइम मिनिस्टर लाया है, गांव गोंग। और ये प्राइम मिनिस्टर, बड़ा समझ रहे हो क्या, दादागिरी वाला, एकदम पूरा चौड़ में रहता है, पूरा एटीट्यूड में यहाँ पे रहता है। इसने जो केस अपने हाथों में ले लिया है, उस आदमी को नंगा करके मारेगा। ये भगवान तूने ये जन्म में मुझे यहाँ पे लाया, 2 मिनट की खुशी यहाँ पे दी और पूरे खुशी को दुख में बांट दिया। ऐसा क्यों करता है? नहीं 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 यार, अगर भगवान ने मुझे पुनर्जन्म यहाँ पे दिया है तो पक्का कोई ना कोई तो रीजन यहाँ पर होगा, तो मैं हारूंगा नहीं। मैं पक्का अपनी जिंदगी सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हारे मेंटे का एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाता है, जो देखकर बाप डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड, कहीं कंगाल होने का दुख सुनकर मेरा बेटा पगला तो नहीं ना गया। लेकिन डोंट वरी, अगर मुझे अपना जिस्म में भी बेचना पड़े ना, तो भी अपने बेटे को एक अच्छी जिंदगी यहां पे दूंगा। उसको कभी भूखा सोने बिल्कुल भी यहां पे नहीं दूंगा।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ तो मैं ये कह रहा था जो हमारे दादाजी के ऊपर 1 लाख घपला करने का जो उनके ऊपर आरोप यहां पे लगा है वो सच है क्या। जो सुनते ये भी कहता ऑफ कोर्स ये सच नहीं है, तुम्हारे दादाजी ने कोई भी घपला नहीं किया, बस आरोप यहां पे लगा है तो 1 लाख हमको यहां पे चुकाना पड़ेगा। तो 50,000 में मैंने सारे सामान यहां पे बेच दिए, बाकी 50,000 का कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर अभी कहता है एक सेकंड, हमारे जो दादाजी थे मतलब जो है यार हाई लेवल का ऑफिशियल है, उनके ऊपर भी 2-4 बंदे होंगे, उनके नीचे भी 2-4 बंदे होंगे। अगर बाय चांस उन्होंने घपला किया भी होगा तो सब ने मिलकर किया होगा ना। जो सुन बाप कहता है उनके ऊपर भी 2-4 है, उनके नीचे भी 2-4। एक सेकंड, हाँ तो सच्ची में उन सब ने मिलकर घपला किया है तो भाई 1 लाख में से सबको बांटना चाहिए था ना। तो भाई 1 लाख पूरा मुझे काहे को देना पड़ रहा है, भाई ये गलत हो रहा है मेरे साथ। तो बेटा भी कहता है एक सेकंड, आपको अभी अभी एहसास हुआ। बाप भी कहता है भैया मैं कमाल का बाप हूं ना भाई, फालतू बातों पे ध्यान यहां पे नहीं देता। तो हमारा मेन कैरेक्टर, अबे यार ये फालतू बात यहां पे नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां पर है। उससे मुझे यहां पे याद आया कि यार तुम दादा से एक बार मिले नहीं, दादा से पूछे नहीं कि सच्ची में घपला हुआ या नहीं हुआ। जो सुंदर बाप भी कहता है भाई वो लोग मुझसे मिलने ही नहीं दे रहे यार, मना कर रहे हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मिलने भी नहीं दे रहे। ओ अब तो मुझे दाल में पक्का कुछ ना कुछ काला लग रहा है। तभी पीछे से एक आदमी आता है जो दुनिया में सबसे डिप्रेस आदमी था, जिसको देखते ही हमारे मेन कैरेक्टर के घोटे मुंह में आ जाते हैं। पता चलता है ये कजन यहां पर है, हमारे मेन कैरेक्टर का मेन कैरेक्टर के चाचे का बेटा यहां पर है। तो ये भी कहता है अरे भाई ऐसा क्यों आया तू। वो भी कहता है कि वेल यार मेरा बाप और तुम्हारा बाप दोनों भाई यहां पर है और उन दोनों का भी बाप यानी दादा वो जेल में 50,000 तुम्हारे बाप ने इंतजाम कर दिया, बाकी 50,000 मेरा बाप कर रहा है। चलो भाई बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में था हमारा। मैं कहता बोला अरे यार मुझे ऐसे डिप्रेशन में नहीं आना, तो कुछ भी करके दादा को बचा के वापस अपना सारा सामान लाना पड़ेगा, वरना मैं भी ऐसे डिप्रेशन में आऊंगा। तो चाचा के घर के अंदर आ जाता है। तो चाचा के साथ है ना भाई 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जा रहा था कि हम तुझे 50,000 यहां पे देंगे, बदले में भाई तू हमारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट यहां पे साइन कर ले, इनसे हम तुझे लोन यहां पे देंगे। और लोन का जो इंटरेस्ट यहां पे था ना वो बहुत ही ज्यादा मांग रहे थे। जो देखते ही चाचा भी कहता है ये तो गलत बात है। वो लोग कहता है कोई गलत बात नहीं है। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर जैसे आता है ना, वो 3 बंदों को देखता है और 3 बंदों को देखते पहचान जाते हैं कि शक साले बड़े कमीने गिरे हुए और 1 नंबर के करप्ट आदमी यहां पे लग रहे हैं, जो जानबूझ के दादा को यहां पे फंसा रहे हैं। वो लोग भी कहते हैं चलो अब ये लोग भी यहां पे आ चुके हैं, हम सीधा सीधा यही बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट यहां पे साइन करो और जितना हम लोन दे रहे हैं जितना इंटरेस्ट रेट पे दे रहे दे दो, वरना तुम कर्जा चुका नहीं पाओगे, नहीं चुका पाओगे। तुम्हारे दादा को जेल में डाल दिया जाएगा और वैसे भी बुढ़ा यहां पर है, जितना जितना टाइम यहां पे बीतेगा वो बूढ़ा और यहां पे मरता जाएगा। ले साले जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट यहां पे साइन कर। बहुत ही ज्यादा फोर्स करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बिलक अरे यार दादा को तो कुछ ज्यादा ही फर्ज किया जा रहा है, चाचा को, मुझे चाचा को बचाना ही पड़ेगा। लेकिन उतने में चाचा मजबूरन वो कॉन्ट्रैक्ट यहां पे साइन कर लेता है। मेन कैरेक्टर मनी मन सोचता यार मैं बचाने का मकसद बस अधूरा रह गया। वो लोग कहता है नहीं तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट सच्ची में साइन यहां पे कर लिया। तभी वो भी कहता है एक सेकंड रुको मेरी बात, भाई जो मेरा भाई यहां पर है उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, उसके बिना ये अधूरा है। तुम्हारे भाई यानी मैं कट्टा के बाप को दिया जाता है। तो वह भी कहता है लाओ मेरे पास, मैं भी एक कॉन्ट्रैक्ट यहां पे साइन करता हूं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है रुको यार पहले मुझे देख तो लेने दो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा है क्या। तो वो दिखाया जाता है। तो पता चलता है कि 50,000 का हम तुमको लोन यहां पे देंगे और 90% उसका इंटरेस्ट रेट है। भाई लिटरली 90% इतना ज्यादा होता है, तुमको आइडिया भी नहीं है। जो देखते ही हमारा बैंकर उसका बाप भी कहता है सालो 90%, भाई इतना इंटरेस्ट रेट कौन लेता है, भाई तुम तो लूट यहां पे जा रहे हो, गलत कर रहे हैं हमारे साथ। वो लोग कहते हैं गलत वो क्या होता है, हमने तो कोई गलत यहां पे नहीं किया, हमने तो एग्जैक्टली यहां पे सही किया है। हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक नहीं, भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यनों के पीछे कुछ ना कुछ हाथ होगा। बाप मजबूरन साइन करने ही वाला था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से उंगली कर देता है, जिसके चक्कर में बाप का साइन गलत हो जाता है। तो वो तीनों भड़क जाते हो, कहते सालो ये तुम कर क्या रहे हो, मैंने बोला ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कौन सा है ये कॉन्ट्रैक्ट, ये देखो ये तो मेरे हाथ में आ गया। अरे फटक यार ये तो गलती से, और एक शिट यार ये तो गलती से फट गया, ये देखो। ऐसे वो तीनों का ऐसा कुछ रिएक्शन आता है। वो लोग गुस्सा करते हैं साले ये तूने क्या कर दिया, तूने कॉन्ट्रैक्ट यहां पे काहे को फाड़ दिया। जो सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर अभी कहता है कि अरे यार एटलीस्ट एक बार हमें दादा से मिलने का मौका तो मिलना चाहिए ना यार, हम डायरेक्ट कैसे कर ले। जो सुनते ही चाचा कहता है नहीं ना मिलने दे रहे यार, तो प्लीज यार करने दो ना, बचाने का ही एक रास्ता है।
हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आपको गड़बड़ यहां पे नहीं लगा कि भाई मिलने भी नहीं दे रहे? मुझे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। बिना मिले तो मैं तो सही नहीं करूंगा, ना मैं आप लोग को करने दूंगा। वह तीनों भी कहते हैं क्या, ना तुमको बिल्कुल भी मिलने का मौका नहीं मिलेगा? तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार नहीं मिलने का मौका मिलेगा तो हम गॉड सही नहीं करेंगे। जो सुनते ही अब चाचा गुस्सा करता है कि अरे यार तेरी इस हरकतों के चक्कर में एक दिन तू भी मरेगा, मैं भी मरूंगा, दादा भी मरेगा, पूरा परिवार यहां पे मरेगा। चुपचाप करने देना यार, जो भी करने का मौका मिल रहा है। तो पीछे से बाप भी कहता है अरे मेरे भाई ऐसा ना बोलो, तेरा भतीजा यहां पर है। अरे नहीं मेरे भाई, ओले ओले, इतना बोल के भाई पीछे टकरा देता है अपने भाई को, जो इतना जोर से टकराता है ना कि इटली कुर्सी यार चाचा के पिछवाड़े के अंदर घुस जाती है। बाप को आइडिया ही नहीं है। वो भी कहता है मेरे भाई समझने की कोशिश कर, मेरे बेटे ने बहुत ही ज्यादा लॉजिकल बातें बोली है, एक बार हम यहां पे मिल लेते हैं। अरे मेरे भाई कुछ तो बोल, अरे बोलना मेरे भाई, अरे तू बोल काहे को नहीं रहा, वो तेरे मुंह से खून काहे को नहीं निकल रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर लाइक हाँ चलो यार मिलने का मौका दो। तो बाप भी कहता है यार जल्दी से हमको अपने बाप से मिलने का मौका दो। हमारा मेन कैरेक्टर लाइक ये हुई ना बात। अब मेरे बाप ने भी बोल दिया, उन तीनों की फट जाती है कि अरे यार ये बच्चा जब से आया ना, मुसीबत यहां पे तैयार हो गया है भाई, हम मिलने नहीं देंगे। एक तो भाई तुमको हम लोन यहां पे दे रहे हैं, एहसान यहां पे कर रहे हो, तुम यहां पे मिलना चाहते हो अपने बाप से, भाई चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, हम तुमको लेन देते हैं, अपने बाप को बचाओ और दफा हो जाओ। हमारी नजरों से हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार ये ऐसी बात तो गलत है ना, एटलीस्ट एक बार तो मिलने का मौका मिलना चाहिए, ये तो हर जगह रूल कानून होता है। उनका भी लाइक अरे यार रूल कानून की बनाओ, बत्तियां डालो पिछवाड़े के अंदर। वो लोग कहते हैं सुन भाई, अगर तू हमारी बात यहां पे नहीं मानेगा तो हम यहां से जा रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अभी कहता है जाओ, वो लोग घूर के देखने लग जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लकवा के अरे ऐसा घूर के मत देखो, मुझे डर लग रहा है। वो लोग कहते हैं सालो, एक तो भैया मामला ना खाली नॉर्दर्न एरिया तक यहाँ पे टिका हुआ है, साउथर्न एरिया में गया नहीं है। साउथर्न एरिया में चल जाएगा ना, तुम्हारे दादा को अब तक फांसी की सजा मिल जाती। हमारा मेन कैरेक्टर अभी कहता है एक सेकंड, अभी अभी मेरे बाप ने बोला वो जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो इस केस में जुड़ा हुआ है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो साउथर्न एरिया में काम करता है, और तुमने बोला ये केस अभी साउथर्न एरिया में गया ही नहीं है, तो ये केस प्राइम मिनिस्टर के हाथ में आया तो आया कैसे? जो सुनते हो तीनों बंदे मिले, यार हमारे मुंह से सच्चाई निकल गई, ये तो गलत हुआ। तो ये दोनों भाइयों को भी आइडिया लग जाता है कि एक सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसके पीछे प्राइम मिनिस्टर का कोई भी हाथ नहीं था, ये कमीने उंगली कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर का नाम यूज कर रहे थे जानबूझ, ताकि हम उसके नाम से यहां पे डर जाए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस अंकल, लोग आपने सही यहां पे पहचाना, ये तीनों कमीने हैं। तो देख सकते हैं अभी ये तीनों का ऐसा कुछ रिएक्शन आता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर वो तीनों बंदे लोग को एक्सपोज कर देता है। वो तीनों बंदे भी कहते हैं भाई क्या तुम बकवास कर रहे हो, तुम बच्चे यहां पर हो, बच्चे होकर ना हम बड़े लोग के मामले के बीच में उंगली बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नहीं मैं तो सच यहां पे बोल रहा हूं। पहली बात है ना, मेरे दादा ने शायद कोई भी घपला नहीं किया था, तुम बस जानबूझकर ना पैसे लूटना चाहते हो और प्राइम मिनिस्टर का नाम यहां पे यूज कर रहे हो। हम तुमको 1 रुपया भी नहीं देंगे, चलो जल्दी से हमारे दादा से यहां पे मिलवा दो। तो चाचा भी कहता है या मिलवा दो यार प्लीज, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ दस रहा हूं। वो तीनों बंदे भी लाइक नहीं यार हम नहीं मिलवाएंगे, इसलिए बोलते हैं सुनो तुमको लोन यहां पे नहीं चाहिए, मत यहां पे लो, हम सारा सामान लेके चल जाएंगे। चलो साथियों जल्दी से आओ, सारा सामान यहां पे ले लो। वो लोग आते हैं पॉलिटली, सारा का सारा सामान है ना अंकल का भी ले चल जाते हैं। अंकल भी कहता है यार यानी मैं भी कंगाल हो गया। तो पीछे से बाप भी कहता है वाह यार सेम सेम, मैं भी कंगाल हो गया। चाचा भी चिल्लाता है साले भाई कोई बड़ी बात नहीं है जो खुश यहां पे हुए जा रहा है, भाई हम लोग कंगाल हो चुके हैं, भाई कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। तो हमारा मेन कैरेक्टर का बाप भी कहता है या आई नो तेरे से पहले कंगाल ही यहां पर हुआ हूं। तो लिटरली भाई पूरा जो घर है ना वो भी सील कर दिया जाता है, अब इनको भूख भी लगी हुई थी। तो जो चाचा है ना उनको छोटा सा झोपड़िया मिला था, उस झोपड़िए के अंदर चावल पका रहा था। तो बाप भी कहता है अरे यार चावल में पानी ज्यादा डाल दिया है, खाली पानी का टेस्ट आएगा। तो चाचा भी कहता है सालो एक तो थोड़ा सा चावल मेरे पास बचा, तुम जैसे भूखे नंगे के लिए बना रहा हूं, और तुम सालो उस पे भी भाव खा रहे हो। जो सुनते बाप भी कहता है यस तुमने सही बोला, मैं ऐसे कैसे फ्री में खा लूं, बदले में मुझे भी कुछ देना चाहिए। ओए अपना हाथ रुको यार, मैं भी तुम्हारा हेल्प यहां पे करता हूं बनाने में, थोड़ा सा और चावल यहां पे डाल देता हूं। चाचा भी कहता है साले कल के लिए भी कुछ यहां पे रहने दे, जैसे तैसे चावल बन जाता है, ये लोग खाते हैं, ओके वाओ। गरीबी में जब भूख लगी हुई है तो भाई चावल जिसके अंदर बस नमक यहां पर है वो खाने में भी मजा आता है। भाई एक टाइम था जब क्या पैसे हुआ करते थे, अब देखो भाई हम गरीब यहां पे हो गए, बहुत ही ज्यादा गरीब यहां पे हो गए।
बाप भी कहता है यार गरीब तो बहुत ज्यादा हो गए। तो चाचा भी कहता हाँ तो भाई क्या बोल रहा है, तू बोलना कि आगे हमको क्या करना चाहिए भाई। कुछ भी करके पहले जो दादा है ना, दादा को आजाद करना पड़ेगा। दादा को कुछ हो गया तो एक काम करता हूँ भैया, मैं आपको मार देता हूँ जान से, और बाद में जाके ओवर एक्टिंग करूंगा कि भाई मर गया, मेरा भाई सुसाइड कर लिया, प्लीज मेरे बाप को आजाद कर दो। तो शायद वो लोग आजाद भी कर दे। जो सुनते बाप कहता है क्या साले, तू मुझे मारना चाहता है। हमारे बाप को आजाद करने के चक्कर में उतने में भाई आ जाता है दादा, और कहता है तुम सबकी माँ का इतना बोल के दोनों बेटों की कुटाई करता है, चारों की कुटाई करता है। कह लो तो हमारा मेक अभी शिट यार, हम सबका बॉस यानी भाई मेरा दादा आ गया। ये लोग कहते हैं दादाजी आप आ गए यार, आप तो जेल में था ना, उन्होंने आपको छोड़ दिया। वो भी कहता है सालू तुमको क्या लगा था मर जाऊंगा। तो चाचा भी कहता है नहीं नहीं मेरा ये मतलब यहां पे नहीं था। तो वो भी कहता है सालो मैं बस 2 दिन के लिए तुमसे अलग क्या हो गया, हम तुम सब सड़क पे चले आए। भाई लालटेन है तुम्हारे ऊपर। उतने में दादा के पेट से भी गुड़गुड़ की आवाज आती है, यानी उसको भी भूख लगी हुई थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है खाओगे नमक के साथ चावल। वो भी कहता है दे दो। तो वो भी खाता है। वो कहता है चलो फाइनली पेट यहां पे भर गया, मजा यहां पर आ गया। जो सुनते ही हमारा बाप भी कहता है भाई हाँ, अब यही सबसे हमको अपना पेट यहां पे भरना है, और क्या ही कर सकते हैं। चाचा भी कहता है चुप हो जाओ यार, नहीं हमारी जिंदगी अच्छी यहां पर होगी। फिर पूछा भी जाता है कि अरे दादा बताओ ना, आपको काहे को आजाद कर दिया। तो ये भी कहता है सालों ने मुझे पकड़ा ताकि वो पैसा यहां पे लूट सकें, पैसा लूट लिया तो मुझे छोड़ दिया, और क्या बोलो यार। कितना पैसा लूटा। ये भी कहता है वेल यार, पहले भाई का घर यहां पे लूट लिया 50,000 का, फिर जो मेरा घर है ना, मेरा घर भी लूट लिया 50,000 का, यानी टोटल 1 लाख का। जो सुनते ही दादा कहता है क्या क्या, 1 लाख का। भाई मैंने बस 20,000 का घपला किया था। सालों भाई तुमने 1 लाख का चूल्हा लगवा लिया, घर का सारा सामान चल गया, लुटवा लिया हमको। ये लो कुत्ते के बच्चों, ये भी लो और ये भी लो और ये भी लो, तुम्हारी माँ का ये लो और ये भी लो। बहुत ही मारता है अपने दोनों बेटों को। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यार दादाजी तो मार्शल आर्टिस्ट, यहां पर दोनों बच्चों की माँ बहन एक यहां पे कर दी है, चलो कोई बात नहीं। फिर सामने से हमारे मेकट की तारीफ करता है कि हाँ तेरे बारे में सुना, तूने लोन लेने से बचा लिया, अगर लोन ले लिया रहता ना तो बड़ी मुसीबत आती। स्मार्ट हो गया मेरे पोते। हमारा मेन कैरेक्टर यार मैं आप पे गया हूं ना, मन ही मन सोचता हूं तो भाई मैंने अपना दिमाग लगाया। अगर रियल वाला पोता होता ना तो शायद भाई बर्बादी हो जाती और भी पूरी तरीके से। अब क्या ही कर सकते हैं। सामने से जो दूसरा भतीजा था ना, वो भी कहता है दादाजी अब आगे क्या करें। दादा कहता है भाई मुझे क्या, मैं तो चला अपने गांव जाऊंगा, खेती बाड़ी करूंगा, जिंदगी काटूंगा। तुम लोगों के साथ मुझे नहीं रहना भाई, पूरा नाम बदनाम यहां पे कर दिया। फिर जो छोटा सा झोपड़ा मिला था, उसी झोपड़े के किसी कमरे में हमारा मेन कैरेक्टर सो रहा था। वो सोचता हुआ पुराने जन्म में भी मैं गरीब आदमी था, लेकिन इस जन्म में भाई महागरीब यहां पे बन चुका हूं। भाई ये मुझे जिंदगी ऐसी नहीं चाहिए। अगर ऐसी चलेगा ना तो 2 दिन में भूखे मर जाएंगे, पूरे दादा चाचा सब यहां पे मर जाएंगे, लेकिन मुझे मरना नहीं है। भाई मेरे पास कमाल कमाल का नॉलेज यहां पर है जो मैं यूज कर सकता हूं। ये जन्म अपनी प्लस अपनी परिवार की जिंदगी ठीक करने के लिए है। उतने में जो बाप है ना, वो बाप अचानक से जग जाता है और कहता है मेरे बेटे। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलेगा अरे अरे बाप क्या बोल जा रहे हो, अरे यार ऐसा मत बोलो, आपको नींद में चलने की बीमारी है क्या। बाप अपने जेब से कुछ तो निकाल लेता है और डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करने वाला था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बाप ना ऐसा मत करो, मैं आपका बेटा हूं, अरे अटैक काहे को कर रहे हो। अरे नहीं, ओह माय गॉड। नहीं, लेकिन वो अटैक नहीं कर रहा था। उसने अपने जेब से चिकन यहां पे निकाला था और कहता है चिकन खाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर मिला है कि मैं तो चिकन यहां पे खाऊंगा, लाओ ना, मुझे तो आपको कहां से मिला। वो भी कहता है पड़ोस में जो शर्मा जी रहते हैं ना भाई, वो बना रहे थे और 2 मिनट के लिए मूतने के लिए गए। जैसे गए ना, मैंने एक पीस यहां पे चोरी कर लिया, सोचा भाई मेरे बेटे को भूख लगी है। तो बाप को भी पानी आ रहा था मुंह में। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आपको भी चाहिए क्या। जो सुनते बाप मना कर देता है और कहता है नहीं यार, मुझे मालूम है तुझे भूख लगी हुई है, तू यहां पे खा ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नहीं यार, आपको भी भूख यहां पे लगी हुई है, आप चलो खा लो, एक काम करते हैं हम दोनों मिलके खाते हैं। तो भाई दोनों बाप बेटे भूखे नंगे जैसे चिकन खाने लग जाते हैं। गोप 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 गोप।
और इतना जोर से खाता है ना कि लिटरली उसकी आवाज बाजू वाले कमरे में जाती है जिसमें चाचा और उसका बेटा सो रहा था। वो दोनों डर जाते हैं कि पापा अबे इतनी रात को गोप 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 कौन यहाँ पे किया जा रहा है। मुझे तो डर यहाँ पे लग रहा है। दोनों बाप बेटे यहाँ पे खा लेते हैं और खाने के बाद कहते हैं, चलो यार फाइनली इतने दिनों बाद चिकन खा के यहाँ पे मजा आ गया। बोलो पापा, आगे का आपका क्या प्लान है? तो बाप भी कहता है, क्या करूं यार, आगे का कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। हमारा मेन कैरेक्टर है, कुछ सोचो यार वरना हम यहाँ पे कंगाल हो जाएंगे। एक सेकंड, मुझे याद आया, आप स्कॉलर यहां पर हो ना, तो एक काम करो ना यार, इस साल जो इंपीरियल एग्जामिनेशन होगा उसको दो, पास करो, कोई जॉब यहां पे मिलेगा और धीरे धीरे जिंदगी और बढ़िया हो जाएगी। तो वो भी कहता है, अच्छा तू मेरे बारे में कह रहा है कि मैं इंपीरियल एग्जामिनेशन ही यहां पे दूं? ये आई एम द ग्रेड में दे सकता हूं, लेकिन इससे पहले भी मैंने 5 बार दिया, 5 बार यहां पे फेल हो गया था। हमारा मेन कैरेक्टर अभी कहता है, अरे यार पहले मैं नहीं ना था, अब मैं आ चुका हूं, मैं आपका सपोर्ट यहां पे करूंगा। वो भी कहता है, मगर कैसे? हमारा मेन कैरेक्टर अभी कहता है, बस भरोसा करो मैं कर दूंगा। मन ही मन सोचता था, पिछले जन्म में मैंने बहुत सारी चाइनीज हिस्ट्री के बारे में यहां पे पढ़ा है, और अभी का टाइम चाइना में लगभग 500 साल पहले जब मिंग डायनेस्टी यहां पे थी ना, उस समय के टाइम के बराबर है। पॉलिटिकली मैंने मिंग डायनेस्टी का पूरे हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, उस समय कैसे एग्जाम होते थे, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते थे, तो मुझे काफी अच्छे से आइडिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहां पर आएंगे, तो मैं पास करवा सकता हूं। बाप भी कहता है, मेरे बेटे यार कैसे तू कर सकता है, ना रहने दो यार, एक काम कर तू दे देगा, तू इतना स्मार्ट है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, अरे यार मुझसे नहीं होगा, आप दे के देखो, मैं हूं ना भाई, मैं आपको बताऊंगा, बस जैसा जैसा बोलूंगा आपको वैसा वैसा करना है, आप मेरी आंखों के तारे हो पापा। तो वो भी कहता है, ओ माय गॉड बेटे, तू मेरे पे कितना भरोसा कर रहा है, इतना भरोसा तो भाई मेरे बाप ने भी मेरे पे नहीं किया जितना मेरा बेटा कर रहा है। बेटा भी कहता है, या जान आप लिटरली फाड़ के रख दोगे? तो बाप भी लाइक किया, लेकिन एक सेकंड, भाई मेरी फटी पड़ी है, 5 बार फेल हो गया तो इस बार कैसे पास हो जाऊंगा? तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, मैंने बोला ना पहले मैं नहीं था, लेकिन अब मैं यहां पर आ चुका हूं ना, जैसा जैसा मैं बोलता हूं बस वैसा वैसा कीजिए। भाई लिटरली आप पास भी होगे, अच्छा जॉब मिलेगा, पापा से पैसे कमाएंगे, रोज के रोज यहां पे चिकन खाएंगे। बाप कहता है, सच्ची में? हमारा मेन कैरेक्टर अभी कहता है, मुच्ची में। यानी जू, आज से डिसाइड करता हूं कि भाई मैं अपनी फैमिली को बहुत ही अच्छा बनाऊंगा, पहले जैसा अपनी फैमिली का कमबैक करवाऊंगा। हमारे मेन कैरेक्टर ने ठान लिया था कि वो अपनी फैमिली का कमबैक करवाएगा। अब अगले दिन की बारी आती है। भाई लिटरली दादा कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा। ये लोग सब डाउट में आ जाते हैं कि दादा, अरे दादा कहाँ चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं टपक गए, अरे दादा मर गए। तो चाचा भी कहता है, अबे यार दादा मरता तो डेड बॉडी होती ना, डेड बॉडी भी नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, लेटर है यार, एक लेटर मुझे मिला है, शायद दादा ने यहां पे छोड़ा है, मुझे रीड करने दो। तो लेटर में ये लिखा था कि मेरे बच्चे प्लस मेरे पोते लोग, देखो यार फैमिली कंगाल हो चुकी है, मैंने बड़ी मेहनत से फैमिली तैयार की थी, लेकिन अब कुछ यहां पे बचा नहीं है। आधा फ्यूचर टू मेरे भरोसे डिपेंड यहां पे थे, जो बाकी आधा फ्यूचर है ना, अब तुम अपने भरोसे यहां पे डिपेंड रहना। तुम्हारा प्यारा पापा एंड दादा गुड बाय, मैं जा रहा हूं अपने होम टाउन। तो ये लोग भी कहते हैं, अरे यार हाँ सच बोला, उन्होंने जो भी घर था उन्होंने अपनी मेहनत अपने प्यार से बनाया था, लेकिन हमने लायक बेटों ने उसे खो दिया, तो वह चले गए हमको छोड़ के। चलो कोई बात नहीं, हम हमेशा उन पर डिपेंड नहीं रह सकते, वो अपने ऊपर डिपेंड रहने की बारी आ चुकी है। तो चारों के अंदर बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन आ चुका था। तभी हमारे में कैटेगरी ध्यान जाता है 2 कार्ड के ऊपर, और दोनों कार्ड है ना मैरिज कार्ड, यहां पे थे क्या ना चाइना में। उससे टाइम पहले ऐसा रीति रिवाज था कि अगर तुम्हारी शादी किसी लड़की के साथ तय हो चुकी है ना, तुम अपना कार्ड लड़की वाले को दोगे और लड़की वाले लड़की का कार्ड तुमको यहां पे देंगे। तो ये लड़की का कार्ड था। तो सामने से बाप भी कहता है कि अरे यार मैं तुमको बताना भूल गया, हमारे बाप ने हम दोनों का शादी अरेंज कर दिया था, तुम्हारा भी शादी और मेरा भी शादी। तुम्हारा शादी होने वाला था इंपीरिया कॉलेज का जो प्रिंसिपल है ना उसकी बेटी के साथ, और मेरा शादी होने वाला था सिटी का जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन यहाँ पे था ना उसकी बेटी के साथ। जी हाँ, बाप की शादी हो सकता है, जो पहली बीवी है या तो छोड़ के चली गई होगी या तो मर गई होगी। तो ये दूसरी शादी के बारे में बात था हमारा मेन कैरेक्टर, यानी हमारे पास अभी भी हमारे फ्यूचर सन इन लॉ है, आई मीन फ्यूचर फादर इन लॉ है, जिनके घर पे जाकर है ना हम अपना पेट यहां पे पाल सकते हैं। तो यार सोच क्या रहे हो, चलो यहां से। तो बाप भी कहता है, या चलो चाचा और भतीजा सोचता है। भाई कितने बेशर्म लोग यहां पर हैं। उतने में जैसे जा रहे थे ना, खुद ही सामने से आ जाते इंपीरियर कॉलेज का लीडर और शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। तो वो दोनों भी कहते हैं, कैसे हो यार, लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। तो बाप भी कहता है, हेलो जी फादर इन लॉ, आपसे मिलकर अच्छा लगा।
हमारा मेकट भी कहता है, यस ससुर जी, वो दोनों मना कर देते हैं। कहता है शादी अभी तक नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है, तुम नहीं पूछ सकते, हमसे हमें नहीं बोल सकते, ससुर और घर पे नहीं बुलाओगे। हम तो ये लोग कहते हैं कहाँ घर बचा। भाई घर तो यहाँ पे लूट लिया, अब यही है यार, इस पे बैठो। इतना बोल के खुले में बैठा देता है। वो लोग कहते हैं भाई बैठाने का तरीका बड़ा कैजुअल, छोड़ दो यार, हम बेडिडे इंपॉर्टेंट काम के लिए आए हैं। ये लो भाई, हमारी ओर से थोड़े से पैसे हैं, इसके अंदर 500 पैसे हैं। तो दूसरा भी कहता है या मेरे पास भी 500 यहां पर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन दे दिए तो भाई तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया है, मजा ही आ गया। भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं पैसे लेकर। तो ये दोनों भी सोचते हैं कि यार कितने बेशर्म हो चुके हैं साले। और तभी अचानक से उसे लेटर के अंदर पैसों के साथ भाई मैरिज कार्ड यहां पे था इनका वाला, जो कि देख के डाउट में आ जाते हैं। कहते हैं अरे यार ये तो मैरिज कार्ड यहां पर है, तुम्हारी बेटी वाला हमारे पास था तो हमारा तुम्हारे पास रहना चाहिए ना, तुम हमारा वापस लेके काहे को आए हो। जो सुनते हैं वो लोग कहते हैं वेल मेरी जो बेटी है ना वो अचानक से बीमार हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा तो शादी करने के लायक यहाँ पे नहीं बची है। दूसरा भी कहता है या मेरी बेटी भी बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ चुकी है। जो सुनते मर में कट कहता है तो डॉक्टर से दिखाओ, इलाज करवा दो। हमारा बाप भी लाइक अरे यार वो इनडायरेक्टली शादी कैंसिल करने आए हैं, इसको समझ नहीं आ रहा क्या। हमारा मेन कैरेक्टर अभी कहता है शादी करके आने दो ना यार, मैं देखभाल करूंगा ना उसका। ये लोग कहते हैं कि वह लिया नहीं यार, बड़ा झंझट मारी है, उसको किसी और घर में भेजना। हमारा मेकअप भी कहता है डोंट वरी, शादी करके हम दोनों बाप बेटे हैं, घर जमाई बन के आपके घर में आ जाएंगे, फिर आपको बेटियों को कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो दोनों को और भी गुस्सा आ जाता है कि साले भाई भिखारी लोग घर जमाई बनने के बारे में बात किए जा रहे हैं। बाप भी कहता है बेटे ये तू क्या बोले जा रहा है। सामने से वो भी कहता है चलो अब मैं तुमको झूठ नहीं बोलूंगा, सीधे सच बात मुंह पर बोलना चाहता हूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो बोलो ना यार, वो लोग कहते हैं कि हमें तुम्हें बिल्कुल भी अब लाइक नहीं करते, तो हम शादी का जो रिश्ता है ना कैंसिल करना चाहते हैं। जो तुम सुनते बाप भी कहता है यस मुझे लगा भी था, लेकिन क्यों। वो लोग कहते हैं लेकिन क्यों क्या भैया, हम अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, आप भी बड़े अमीर हो, बड़े लोग थे लेकिन अब गरीब फटीचर गिरे हुए लोग हो, तो इसके लिए हमारे बीच में क्लास, अब समझ रहे हो क्या, जमीन आसमान का डिफरेंस हो चुका है। तो आई एम सॉरी, इसलिए हम ये शादी करना नहीं चाहते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी अच्छा ऐसी बात है, ओके ठीक है मैं भी शादी कैंसिल करने को तैयार हूं। वो लोग कहते हैं वाओ तो लाओ यार, हमारी बेटी वाला कार्ड यहां पे लौटा दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लौटा देंगे लेकिन तुम दोनों को 10 देना पड़ेगा। जो सुनते वो दोनों हंसने लग जाते हैं और कहता है साले अच्छा मजाक करता है, ये देखो हमको बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। हो तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सालो ये मजाक यहां पे नहीं है, सच यहां पर है। वो लोग कहते हैं व्हाट डू मीन बाय सच यहां पर है, चुपचाप हमको हमारी बेटियों का कार्ड यहां पे दे दे। बोले तेरी तो खैर नहीं। तो बाप भी कहता है भाई तू 10,000 की डिमांड कर रहा है, बहुत ज्यादा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या तो शादी करवाए नहीं तो भाई 10,000 यहां पे दे दे, क्योंकि मुझे आइडिया है मिंग डायनेस्टी में एक बार तुमने शादी का कार्ड किसी को दे दिया, समझो तुम्हारा पति बन गया, और जब तक कार्ड यहां पे वापस ना मिल जाए वो शादीशुदा ही मानी जाती है। यानी इनकी औरतें शादीशुदा मानी जाएगी जब तक मैं इनका कार्ड इनको वापस ना दे दूं, और जब तक ये लोग 10,000 मुझे नहीं देंगे मैं कार्ड तो बिल्कुल भी वापस देने वाला नहीं हूं। मैं भी देखता हूं अब ये दोनों क्या करते हैं। उन दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है साले ये जो तू कर रहा है ना एकदम गलत यहां पे कर रहा है, हमको बिल्कुल भी मंजूर यहां पे नहीं है। ओ साले सुनना कहां जा रहा है, अबे सुन ले, अबे सुनना मेरी बात, तू ढूंढ क्या रहा है उधर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है फाइनली मिल गया ये ईंटा, ये ले साले। इतना बोल के ईंट फेंक के मारता है तो वो भी कहता है साले अपने अपने ना हो सकने वाले ससुर जी को तू ईंट से यहां पे मारता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ससुर बन जाओ तो ईंट से नहीं मारूंगा, या तो 10,000 दे दो तो भी नहीं मारूंगा, नहीं तो मारता ही रहूंगा। ये लो और ये भी लो और ये भी लो। भाई दोनों को ईंट मार के भगा देता है। तो पीछे से बाप भी कहता है बाप मेरे बेटे भाई क्या है तू, तो हमारे मेन कैरेक्टर भी कहता है जो हूं मैं हूं। और ये सारा कांड वो दादा भी देख रहा था। दादा भी सोचता है बिल मैं जाने ही वाला था, सोचा आने से पहले एक बार गुड बाय बोल दूं, तो मैंने देखा मेरे बेटे ने मेरे पोते ने क्या दिमाग यहां पे लगाया। यानी यही लौंडा है जो कि हमारे फैमिली का कमबैक यहां पे करवा सकता है। तो चलो यार अब मैं जाके अपना बाकी बच्चे को जिंदगी काटता हूं। तो ये आ जाता है कोठे के बाहर और सोचता है कि यार किसी ने मुझे देखा तो नहीं ना। और तभी एक गाड़ी के अंदर से मतलब गाड़ी आती है और ये उसके अंदर चल जाता है। गाड़ी में एक औरत यहां पे थी जो इसको कुछ खाने का ऑफर करती है। तो दादा भी कहता है मैंने मना किया था ना, मेरे पास कभी मत आना, क्यों चली आई। ये भी कहती प्लीज यार ऐसा ना बोलो, मुझे आपकी बड़ी याद आ रही थी बाबू, और एकदम चिपक जाती है। दादा भी कहता है अकेले में कोने में चलो भाई,
मेरा पोता या मेरा दादा देख लेगा तो मुसीबत आ जाएगा भाई। बेटा दशम नहीं बाप, महान नंबरी यार, लिटरली पूरा खानदान कंगाल हो चुका है। बाप आ गया कोठे पे मजे करने के लिए, गजब ही है। अब आते हैं भाई उन चारों की ओर जहां पे चाचा भी कहता है कि भाई जो मेरी बीवी है ना, मैं तो अपनी बीवी के मायके में जा रहा हूं। तुम लोग का क्या, जो सुनते ही ये भी कहता है भाई मेरा क्या, मैं तो पैरियर एग्जामिनेशन में एग्जाम देकर जॉब यहां पे हासिल करूंगा। जो सुनते ही दोनों चाचा और भतीजे ऐसा मुंह बना लेते हैं। जो देखते ही हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक है, भाई इन दोनों ने ऐसा मुंह काहे को बना लिया है। चाचा भी कहता है यार पहले से तुमने 5 बार ईयर एग्जामिनेशन यहां पे दिया है, देखे फेल हो चुके हो, तू भी बेशम जैसा फिर से देना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या ही कर सकते हैं, हम गरीब लोग यहां पर हैं, उसी से अपना पेट पाल सकते हैं। मेरी तो मम्मी है ही नहीं जो हम उनके मायके में चल जाए। प्लीज यार थोड़े से पैसे मिलेंगे क्या, आपके पास होंगे ना। वो भी कहता है मेरे पास भी बस 20 यहां पर है, लेकिन इतना गरीब मुंह बनाएगा तो ये ले ले 5। तो लिटरली 5 उनको ही दे देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया, चलो बाप हम जाकर पहले कोई घर यहां पे देख लेते हैं रेंट पर। वो भी कहता है ओके ठीक है। तो भाई बहुत ही ज्यादा ट्रेवल यहां पे करते हैं, इतना ज्यादा करते हैं, इतना ज्यादा करते हैं कि साले दोनों थक जाते हैं और थकने के बाद है ना आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी सामने ही इनको एजेंसी दिखाई देती है जो कि रूम रेंट देती रहती है, मतलब रूम पे रेंट देती है। भाई रेंट देकर रूम देती है। भाई किराए पे कमरा मिलता है। ये लोग जैसे जाते हैं घर इनको पसंद आता है, कहते हैं वाओ यार ये घर हमको चाहिए, एक 120 चांदी का सिक्का। अबे इतना नहीं है हमारे पास यार, कंगाल हो गए। पीछे से आता है होस्ट और कहता है बोलो यार आपको कैसा घर चाहिए। ये लोग कहता है हमको अपने बजट में चाहिए। तो अपने बजट में भाई गुंडों का जो एरिया है ना, उस एरिया में लेकर आ जाते हैं जो कि बहुत ही बेकार था। होस्ट को भी आने का मन नहीं था, लेकिन सबसे सस्ता घर यहीं पे मिलेगा। चलिए यार हम आपको अंदर यहां पे दिखा देते हैं। जैसे अंदर यहां पे आते हैं, बड़े बड़े शब्दों में लिखा था कि भाई कंगाल है जगह, बेकार है जगह, भाई मर्डर वर्डर होता रहता है, रेप वेप सब यहां पे होता है, निकलो यहां से। तो जैसे अंदर जाते हो तो लिटरली गुंडे वंडे यहीं पर लेटे बैठे थे, जो देखकर बाप की और भी ज्यादा फट जाती है कि यार ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई। एक बड़ी डीहा सा गुंडा आता है और कहता है इतना बोल के निकल जाता है वहां से। हमारा बाप लेक अभी ये क्या था और ये क्या करके यहां पे गया। फिर ये घर के बाहर आता है और कहता है ये घर नरेंद्र के लिए खाली है, आप इसको ले सकते हो, रुको मैं अभी खोल के दिखाता हूं। इतना बोल के जैसे दरवाजा खोलने के लिए ताले को टच करता है, भाई दरवाजा टूट के नीचे गिर जाता है। भाई लिटरली घर इतना बेकार था कि दरवाजा खोलते ही दरवाजा टूट जाता है। दोनों बाप बेटे कहते हैं रहने दो यार हमको नहीं चाहिए। आदमी भी कहता है रुको यार हमको ये घर नहीं देंगे, हम कोई दूसरा घर देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आई नो गरीब लोग हैं, कोई छोटा सा घर चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसा घर दे दो जिसका दरवाजा टूट जाए, भाई थोड़ा तो एटलीस्ट ठीक यहां पे दो। वो भी कहता है या आपने कुछ ज्यादा ही कम पैसा बोला था, इतना कम पैसा में अच्छा घर मिलता कहाँ है, लेकिन टेंशन ना लो, मैं आपको कोई दूसरा घर यहां पे ढूंढ के दे दूंगा। तो फनली एक दूसरा घर यहां पे मिल जाता है। इतना छोटा सा, अंदर भाई टूटा फूटा बिल्ली उसके बच्चे रहते हैं, घास फूस यहां पर है। कहता है हाँ इसका दरवाजा ठीक है। तो बाप भी कहता है बेटा अच्छा लगा क्या। बेटा कहता है कि वेल काम चला सकते हैं। मन ही मन सोचता है पिछले जन्म में भी गरीब था, एक छोटे से घर के अंदर रहता था, लेकिन वो छोटा सा घर भी इससे लाख गुना ज्यादा बढ़िया था। डोंट वरी, पिछले बार जो मेरे पास नॉलेज थी दुनिया में हर एक बंदे के पास था, लेकिन इस बार जो नॉलेज मेरे पास है ये दुनिया में किसी और के पास नहीं है। वो नॉलेज यूज करूंगा और देखना अपने आप को वापस से अमीर बनाऊंगा। बाप टेंशन ना लो, हमारा वापस से कम बैक का शुरुआत यहीं से होगा। चलो साफ सफाई करते हैं। बाप भी कहता है ओके ठीक है, लेकिन झाड़ू कहां पर है। शिट यार हमारे पास तो साफ सफाई करने के लिए कुछ है भी नहीं। बेटा कहता है मैं गया और कुछ साफ सफाई करने के लिए लेकर आ गया। भाभी कहता है मैं चलो इंपीरियर कॉलेज में अपना एडमिशन करा कर आता हूं, ताकि इंपीरियर एग्जामिनेशन यहां पे दे सकूं। हमारा मैकट अभी कहता ओके ठीक है। वो जैसे जाता है ना, वो वैसे ही एक घर के पास आता है जिस घर में वो सामान वगैरह मिलता है। उस घर से ये आदमी बाहर आता है ही, वही हटाखटा आदमी है जिससे मुलाकात हुई थी। हमारा मेन कैरेक्टर देख के डर जाता है। मम्मी रे, ये तो वही आदमी है, गुंडे जैसा दिखने वाला, ये उसका घर है क्या। उसके घर से एक डॉक्टर भी बाहर आता है और कहता है सॉरी यार तुम्हारे बाप को बहुत ही ज्यादा गंदी बीमारी लगी हुई है, हम ठीक नहीं कर सकते। तो वो आदमी भी कहता है मगर क्यों। डॉक्टर भी कहता है क्या कर सकते, मलेरिया लगा था और बहुत ज्यादा टाइम हो गया। तो लड़का भी कहता है सच्ची में। डॉक्टर भी कहता है सच्ची में अब कुछ नहीं हो सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकेंड भाई, उनको सच्ची में मलेरिया हुआ है क्या, तो एक काम करो ना एनुआ यूज करो। तो डॉक्टर भी कहता है एनुआ, अरे नहीं यार एनुआ से ठीक कहां पर होता है।
मैंने किताब में पढ़ा है, एनुआ से मलेरिया ठीक नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नहीं होता है, ठीक होता है, तुम ट्राई तो मारो। डॉक्टर भी कहता है यार डॉक्टर मैं हूँ या डॉक्टर तू यहाँ पर है। मैंने बोला ना एनुआ से बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं डॉक्टर को सिखाने के लिए। इतना बोल के वहां से निकल जाता है। वो जो हटाखटा आदमी था ना, डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है हमारा मेन कैरेक्टर भी साले ये तू क्या करता रहता है, घोटे मेरे मुंह में आ जाते हैं। वो भी कहता है एनुआ एनुआ क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एनुआ एक टाइप का जड़ी बूटी है जिससे मलेरिया की बीमारी ठीक होती है। मन ही मन सोचता है पिछले जन्म में एक कमाल की फेमस डॉक्टर थी, मैंने उसका पूरा पढ़ा था रिपोर्ट जिसके अंदर उसने मलेरिया के बारे में लिखा था। एनुआ ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। ये आदमी भी कहता है एनुआ कहाँ मिलेगा, कैसा दिखता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कहीं भी तुमको रास्ते में मिल जाएगा। रही बात कैसा दिखता है, नॉर्मल बाकी प्लांट जैसा दिखता है। आदमी भी कहता है क्या तुम्हें कैसे पहचानूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है भाई तू ऐसा डराया मत कर, तू लेना प्लांट उसको आपस में ऐसा लगना, अगर उसमें से कोई स्मेल नहीं आई तो समझ जाना वो एनुआ है, और स्मेल यहां पर आया तो समझो एनुआ नहीं है। उसमें से कोई स्मेल नहीं आती तो वो भी कहता हूं कि ठीक है, और एनुआ ढूंढने के लिए निकल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर टैब लाइक बाब रे आई डोंट नो ये गुंडा है या नहीं है, लेकिन देखने से मेरे घोटे मुंह में आ जाते हैं। भाई इससे मैं दूर रहता हूं तो उससे दूर में आ जाता। मार्केट बहुत ही बड़ा था, कई सारे दुकान थे। ये भी कहता है चलो एक एक करके सारे दुकान में जाता हूं और मेरे लिए कौन सा बिजनेस ज्यादा सही रहेगा वो बिजनेस यहां पे ढूंढ लेता हूं। तो सबसे पहले कपड़े की दुकान में आता है तो दुकान का मालिक आता है। वो कहता है भाई साहब आपको क्या चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या क्या रखते हो। तो दुकान के मालिक को लगता है शायद कोई अमीर है, बहुत सारी चीजें लेगा, तो कहता है 2 मिनट यहां पे रुको। भाई लाल है, पीला है, हरा है, नीला है, सिल्क है, कॉटन है, नलून है, आपको जो चाहिए सब मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा। भाई रैप का आकर सारी बातें बता देता है और थक जाता है। कहता है मम्मी रे बोलो यार जो वैरायटी था मैंने सब बता दिया, आपको क्या चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कुछ भी नहीं, मैं तो बस पूछने आया था, बाद में कभी लेने आऊंगा। भाई जो दिमाग एंड मूड खराब होता है ना उस आदमी का कि मैं क्या बताऊं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मार्केट में आ जाता है, देखता है कपड़ों का बिजनेस या स्टार्ट करना अभी के लिए थोड़ा सा रिस्की यहां पे रहेगा, मैं कोई और बिजनेस यहां पे देखता हूं। तो मसालों की दुकान में आ जाता है जहां पर है ना अजीब से काले रंग के मसाले थे, तो ये भी डाउट में आ जाता है ये क्या है, तो बोला भी जाता है ब्लैक शुगर, इसको ब्लैक शुगर बोला जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ब्लैक शुगर मुझे बताओगे कितने में मिलता है। वो भी कहता है ये कटोरा 1 रुपए में। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वाओ ये तो कुछ ज्यादा ही सस्ता है। वो भी कहता है भाई साहब आपको क्या चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरे को ब्लैक शुगर नहीं चाहिए, व्हाइट शुगर आपके पास है क्या। वो भी कहता है या है मेरे पास। इतना बोलकर ना डब्बा खोल के दिखाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसको टच कर लेता है, जो देखते ही दुकानदार भी कहता है साले भाई पागल का बच्चा तू कर क्या रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैंने ऐसा क्या कर दिया। वो भी कहता है तूने ऐसा क्या कर दिया, तुझे आइडिया भी है क्या, तूने व्हाइट शुगर को अपने हाथों से टच यहां पे किया। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हाँ तो इतना भी महंगा थोड़ी ना है। वो भी कहता है इतना महंगा नहीं है भाई, 1 ग्राम की कीमत एक चांदी का सिक्का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या, फिर से बोलो। वो भी कहता है 1 ग्राम की कीमत एक चांदी का सिक्का। भाई हमारा मेन कैरेक्टर सदमे में आ जाता है और कहता है 1 ग्राम की कीमत एक चांदी का सिक्का। ओह माय गॉड भाई, मैं यही बेच के पैसा यहां पे कमाऊंगा, मुझे फाइनली मौका मिल गया। उतने में दुकान का मालिक आ जाता है और दुकानदार से कहता है भाई क्या हुआ, ये लड़का कौन है और ये इतना हंस काहे रहा है। तो वो भी कहता है आई डोंट नो यार, जैसे मैंने इसको व्हाइट शुगर का प्राइस बताया ना भाई, ये लगता है पगला गया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नहीं नहीं मैं पगलाया नहीं हूं, इसका प्राइस इतना हाई है काहे को बताओगे। जो सुनते मालिक भी कहता है क्योंकि हमारे सिटी में बस 200 किलो आता ही है और जिसमें से हमारे पास कुछ 3 या 4 किलो ही आते हैं, तो जाहिर सी बात है इतना महंगा तो रहेगा ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ऐसा क्यों, इतना मतलब कम काहे को आता है। वो भी कहता है ध्यान से देखो, तुमको आइडिया है भाई जो व्हाइट शुगर यहाँ पे रहता है वो कैसे बनता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं। वो भी कहता है जो ब्लैक शुगर है ना उसको गर्म किया जाता है तो उसके ऊपर है ना पतली पतली व्हाइट कलर की लेयर तैयार होती है, हम उसी लेयर को कलेक्ट यहाँ पे करते हैं और ये सब करने में बहुत ही मेहनत, पैसा और टाइम जाता है, जिसके चक्कर में काफी कम प्रोड्यूस होता है और जिसके चक्कर में बहुत ही ज्यादा महंगा है। हमारा मेन कैरेक्टर अभी कहता है शुक्रिया बताने के लिए बाय। मन ही मन सोचता है ये हुई ना बात, भाई सालों को ये भी नहीं पता कि रियलिटी में व्हाइट शुगर यहां पे कैसे बनाया जाता, सस्ते तरीके से। लेकिन मुझे पता है तो मैं सस्ते तरीके से ढेर सारा व्हाइट शुगर बनाऊंगा और बेच के बहुत ही ज्यादा पैसे कमाऊंगा। हे इतना बोल के खुशी खुशी जा रहा था, तभी ये ना एक मीट की दुकान दिखती है जहां पे मीट पक रहा था। मीट का स्मेल लेते ही हमारे मेन कैरेक्टर को मजा आ जाता है।
उतने में उस दुकान में माली की जो बेटी थी ना, वह भी कहती है, खाली स्मेल लोगे या खाओगे भी? हमारा मेन कैरेक्टर जैसा देखता है, लड़की। भाई लड़की देख के खुश हो जाता है कि ये दुनिया में आने के बाद वो फली एक लड़की दिख गई है। और ये लड़की कितनी सुंदर है यार, मेरी स्कूल में मेरी ये क्रश यहाँ पे थी, एग्जैक्टली उसके जैसी लग रही है। वो भी कहती है, हेलो भाई साहब, क्या हुआ, क्या देखे जा रहे हो? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, कुछ भी नहीं यार, आपके दुकान का जो खाना है ना, उसका स्मेल बड़ा कमाल का है, सोचे थोड़ा बहुत स्मेल यहाँ पे ले लूं। जो सुन ये भी कहती है, सच्ची में आपको स्मेल इतना पसंद? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, यार मैं खाने का बहुत ही ज्यादा शौकीन यहाँ पर हूँ, दुनिया में घूमता रहता हूँ और एक से बढ़कर एक चीजें मैं खाता रहता हूँ। ये भी कहती है, वाओ, लगता है आपने बहुत सारी चीजें खाई हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, यार मैंने दुनिया भर का एक डिश यहाँ पे खाया है। मन ही मन सोचता, वाओ, लड़की भी भाव दे रही है। पिछले जन्म में कोई लड़की पटा नहीं पाया, लेकिन ये जन्म में एक लड़की पटा के रहूंगा। वो भी कहती, फिर तो आप बहुत ही ज्यादा अमीर भी होंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, या घमंड कभी नहीं किया, लेकिन अमीर बहुत ज्यादा हूं। ये भी कहती है, झूठा कहीं का नाटक बंद कर दे। हमारा मेन कैरेक्टर अभी कहता है, नाटक नहीं, मैं नाटक नहीं कर रहा। वह भी कहती है, भाई मैंने बहुत सारे अमीर आदमी देखे हैं, उनके कपड़े बड़े कमाल के होते हैं, तेरा कपड़ा बड़े कमाल का है, लेकिन तेरा जूता छी यार कितना गंदा है। हमारा मेन कैरेक्टर, मैं सुबह से ना काम किए जा रहा हूँ, मार्केट में घूमे जा रहा हूँ, जिसके चक्कर में जूता गंदा हो गया। मैंने तो कभी ध्यान भी नहीं दिया। वो ये भी कहती है, जो अमीर लोग रहते हैं ना, हमेशा घोड़े पे आते हैं, 2-4 बॉडीगार्ड के साथ आते हैं। कहाँ है तेरा घोड़ा, कहाँ है तेरा बॉडीगार्ड? तो वो भी कहता है, अरे यार मैं देखना चाहता था कि गरीब लोग कैसे अपनी जिंदगी जीते हैं, इसके लिए मैं घोड़े के बिना आया। हे, वो भी कहती है, करेगा ना तेरा मुंह तोड़ दूंगी, निकल यहां से। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी निकल जाता है, बड़ा सैड यहां पे, ताकि लड़की पटाने गया, लड़की ने तो गंदी वाली मेरी बेइज्जती यहां पे मार दी। बाप भी कहता है, रे बच्ची, क्यों बेचारे का दिल यहां पे तोड़ दिया? अमीर बनने का नाटक करना है तो करने दो। ये भी कहती ना, अगर अमीर बनना है तो मेहनत करो, अमीर बनो, नाटक करने से क्या होगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो लड़की से बेइज्जती करवाने के बाद अपने घर पर आता है, और घर के बाहर जैसे आता है ना, इसको वही हटाखटा आदमी दिखाई देता है जो चाकू लेकर डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर के घर की ओर बढ़ रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर एकदम डर जाता है, मम्मी रे, ये चाकू लेके किसका मर्डर करने वाला है, और डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर के घर में घुस जाता है। ये बेचारा एकदम डर जाता है कि मम्मी रे, कहीं ऐसा तो नहीं है जो दवा के बारे में मैंने बोला था, उस दवा से इसके बाप की जान निकल गई और यह मुझे ढूंढ रहा है, मेरा मर्डर करके अपने बाप के मौत का बदला लेने। लेकिन मैं तो बाहर हूं, अंदर मेरे पापा यहां पर हैं, कहीं मेरे पापा को मार के बदला बदला यहां पर ना ले ले। नहीं नहीं, मुझे अपने बाप को बचाना पड़ेगा। इसीलिए घर में आता है, कहता है, ओ साले रुक जा भाई, मेरे से गलती हुई है, मुझे सजा देना कि मेरे बाप को। आजा 1 वर्सेस 1 यहां पे कर लेते हैं। वो आदमी चाकू लेकर आता है और डायरेक्ट हमारे मेकटा के सामने यहां पे मारता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी गोटे मुंह में आ गए। वो भी कहता है, थैंक यू सर। हमारा मेन कैरेक्टर लाइक हार्ट, तूने मुझे थैंक यू बोला। तुम्हारे में किसी का मर्डर करने से पहले उसको थैंक यू बोलने को रहता है। बाकी पब्लिक भी देख रही थी तमाशा। वो भी कहता है, नाइस यार, अंदर चल के आ रहा है। दूसरा भी कहता है, आई डोंट नो मर्डर करने का बोल के वो थैंक यू बोल रहा है। वो भी कहता है, ना ना सर, नो मर्डर, थैंक यू, ठीक हो गया मेरा बाप। जो सुन हमारे मेन कैरेक्टर का बाप कहता है कि मेरे बेटे तू कहां पर है? अरे यार, ये आदमी तुझसे मिलने आया है और कह रहा है कि तेरे चक्कर में इसकी बाप की जान बच गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, हेलो जाओ, मेरा यहां पे नाम है, और तुम्हारा क्या नाम है? वो भी कहता है, गांव मेरा यहां पे नाम है, और तुम्हारे चक्कर में मेरी बाप की जान यहां पे बच गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, क्या बात कह रहे हो सच्ची में? वह भी कहता है, या सच्ची में भाई, तुम्हारे जो दवा बताया था ना, उस दवा से मेरी बाप की जान बच गई। जो बाप यहां पर है ना, हमारे मेन कैरेक्टर का बाप, वो ये भी कहता है कि हमारे लिए ना एक चाकू लेकर आया है गिफ्ट के लिए, और मीट भी लेकर आया है। तो वो मीट लेकर आ जाता है, कहता है, ये देखो मीट। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। वो भी कहता है, आप शुक्रिया काहे को बोल रहे हो, मुझे शुक्रिया बोलना चाहिए। आपने जो दवा के बारे में बताया ना, उससे मेरा बाप है ना ठीक हो गया। आधा और दवा रोज दूंगा तो मेरा बाप अच्छे से ठीक हो जाएगा। आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कभी कभी है, अरे यार इतना शुक्रिया यहां पे मत बोलो यार, इतना भी शुक्रिया मत बोलो, मैंने कोई बड़ा एहसान नहीं किया है। वो भी कहता है, आपके लिए छोटा एहसान होगा, लेकिन मेरे लिए यह बहुत ही ज्यादा बड़ा एहसान था। मैं अपने बाप से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। हमारे मेन कैरेक्टर का बाप भी कहता है, या सबको अपने बाप से प्यार है। क्यों मिस्टर है, मैंने ठीक बोला ना भाई? तो अब वो बेचारा डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड, भाई मैं उसके बेटे को भाई मानता हूं, उस हिसाब से ये आदमी मेरा चाचा होगा, लेकिन उसके चाचा ने भी मुझे भाई बोल दिया। अगर मैंने चाचा को भाई बना लिया तो उसका बेटा मेरा भतीजा बन जाएगा, लेकिन अगर मैंने उसको भाई बना लिया तो ये चाचा हो जाएगा। अब मैं किसको भाई बोलूं और किसको चाचा बोलूं या किसको भतीजा बोलूं?
ओह माय गॉड, मैं पूरे डाउट में आ गया। ये दोनों आप बेटे कहते हैं भाई क्या हुआ, तुम क्या सोचे जा रहे हो? ये भी कहता कुछ भी नहीं, बस जिंदगी झंड यहां पर है। क्या ना भाई, मैं थोड़ा सा अवे यहां पर हूं। पहले एक आर्मी का मेंबर यहां पे हुआ करता था, तो क्यूआई आर्मी का मेंबर हुआ करता था, उसका कमांडर यहां पे हुआ करता था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, क्यूआई आर्मी का तू कमांडर यहां पे था क्या? वो भी कहता है, यहां हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है। तो बैठो ना यार, तुम खड़े काहे को हो यार? ये जो कहानी मैंने पढ़ी थी, अपना हिस्ट्री पढ़ा था, उसमें मिंग डायनेस्टी में क्यूआई आर्मी थी जिसका एक कमांडर यहां पे था। और वो आर्मी मिंग डायनेस्टी की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक आर्मी यहां पे थी। हमारे मेन कैरेक्टर का बाप भी कहता है, एक सेकंड अभी के लिए जो आर्मी है ना वो तो बैटल पे गई है, तुम यहां पे क्या कर रहे हो? ये भी कहता है, मैंने आर्मी छोड़ दिया यार, क्योंकि मेरा बाप बहुत ही ज्यादा बीमार यहां पे रहता था। तो बाप का ध्यान रखने के लिए, तो हमारे मेन कैरेक्टर का बाप भी कहता है, देखा बेचारे ने आर्मी छोड़ दिया अपने बाप का ध्यान रखने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, साला अब्बा जान आपके लिए भी तो मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, आपके चक्कर में भाई कंगाल यहां पर हो गया, चैन से जिंदगी भी जी नहीं पाया। गांव भी कहता है आप लोग क्या बोले जा रहे हो, आई डोंट नो। लेकिन मैं चला तो आता अपने बाप के पास और कहता है, अब्बा जान मैंने उनको थैंक यू बोल दिया। अब्बा जान भी कहता है, वाह मेरे बेटे कमाल कर दिया तूने। अब आता है भैया हमारे मेन कैरेक्टर की ओर प्लस बाप की ओर, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, अब्बा जान सुनो ना यार, आप एडम एडमिशन करवाने गए थे, एडमिशन करवाने के बाद थोड़े तो पैसे बचे होंगे ना? हमारा मेन कैरेक्टर का बाप कहता है, या बचे हैं? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, दे दो ना, मुझे छोटा मोटा बिजनेस करना है। वो भी कहता है, यार तू बच्चा है, बच्चा होके काम करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या ही कर सकते हैं, अब गरीबी यहां पे ये है तो हमको करना ही पड़ेगा ना, अब पैसे दो ना, कितने पैसे बच रहे हैं? वो भी कहता है, बच रहे हैं थोड़े से। अब हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा गलतफहमी होती है। वो भी कहता है, नहीं अब्बा जान, मुझे बताओ कितने पैसे बच रहे हैं? तो ये चांदी के इतने छोटे से पीस बच रहे थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, बाप आपको मां की गाली देने का मन कर रहा है, ये इतने कम पैसे भाई, इतने भी कम यहां पे नहीं थे, काफी सारे पैसे यहां पे थे। तो वो भी कहता है, अरे यार मैं एडमिशन करवाने गया, थोड़े से पैसे उसमें खत्म हो गए, मुझे एक मेरे गरीब दोस्त मिला, भाई बहुत ही गरीब उसके पास था, बेचारे को भी एडमिशन करवाना था, तो बाकी पैसा मैंने उसको दे दिया, इसके लिए खत्म हो गया। गरीब हम लोग हो चुके हैं, खाना खाने तक के पैसे अभी नहीं बच रहे, और ये किसी और को पैसे यहां पे दिए जा रहे हैं। तो बाप भी कहता है, टेंशन काहे को लेता, तेरा बाप जब तक जिंदा है ना तुझे भूखा सोने नहीं देगा, मैं पैसों का इंतजाम करूंगा, मैं पैसों का इंतजाम करूंगा। मेरे बहुत सारे दोस्त यहां पर हैं, उनमें से किसी से मांग लूंगा, तो सबसे थोड़ा थोड़ा मांगूंगा तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, यार मुझे तो नहीं लगता कोई देने वाला है। अब आते हैं भैया अगले दिन, जी हाँ पे सबसे पहला काम है लोगों से जाके उधार मांगना। हमारा मेन कैरेक्टर पीछा करता है अपने बाप का, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है कि सच्ची में कोई दे देगा। तो एक आदमी के घर के बाहर आता है तो कहता है, हेलो यार मेरे को याद है मैं तुम्हारा दोस्त। वो भी कहता है, यार बोलो ना क्या हुआ? तो ये कहता है, थोड़े से पैसे चाहिए। वो भी कहता है, ओह माय गॉड, देखो पीछे यार सलमान खान नंगा खड़ा है। तो बाप भी कहता है, कहाँ कहाँ कहाँ, और वो आदमी दरवाजा बंद कर लेता है हमारा। मैं कहता है, मेरे बाप के कितने कमीने दोस्त हैं भाई, हेल्प भी नहीं कर रहे, मुंह पे दरवाजा बंद कर रहे हैं बेचारा। फिर हमारा बाप एक दूसरे आदमी के घर पे आता है, वो आदमी ओवर एक्टिंग करने लग जाता है कि भाई तू मेरे से पैसे मांगने आया है, भाई मैं इतना गरीब आदमी हूँ, इतना गरीब आदमी हूँ कि लिटरली भाई चावल मैंने 4 दिनों से नहीं खाया है, रोटी जो रहता है ना लिटरली पानी में डूबा डूबा के खा रहा हूँ। पीछे से उसकी बेटी आती है और कहती है, पापा चलो यार शाही पकवान यहाँ पे तैयार है, उसमें चिकन भी है, मीट भी है, सांप भी है, और मलाई मार के लस्सी भी है, गुलाब जामुन के साथ। तो हमारा मेन कैरेक्टर का बाप कहता है, साले तू तो शाही पकवान खा रहा है। लिटरली फिर धक्के मार के निकाल दिए जाते हैं। दूसरे घर पे जाता है, वहां पे भी धक्के मार के निकाल दिया जाता है। बेचारा बाप जहां जहां जाता है ना वहां से धक्के खा के उसको निकाल दिया जाता है। ये सारा कांड हमारा मेन कैरेक्टर भी देख रहा था, उसको बहुत बुरा लगता है, दुनिया कितनी कुत्ते हैं। मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे, तो भी उसने अपने गरीब दोस्त को दिया, लेकिन जिसके पास भर भर के पैसे हैं, जो मेरा बाप का दोस्त हुआ करता था, आज मुसीबत के टाइम पर हेल्प नहीं कर रहा, उससे झूठ बोलकर उसको लिटरली धक्के मार के बाहर निकाल रहा है। ये दुनिया सच्ची में बड़ी कुत्ता है। तभी बाप थकार हारकर ना एक दुकान में आता है जिस दुकान में तुम सामान वगैरह बेच सकते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर अभी देखता है, यार ये क्या बेच सकते हैं, क्योंकि इनके पास तो कुछ है ही नहीं ना। तो दुकान में आता ही कहता है, सुनो ना यार, तुम्हारा जो मालिक है मालिक से मिलवाओ ना। तो वह भी कहता है, ओके ठीक है। हमारा मेन कैरेक्टर अभी चोरी चुपके से कांड देख रहा था। मालिक कोई और नहीं बल्कि यही मोटा आदमी है जिसको हमने एपिसोड 1 के अंदर देखा था, जिसको देख के हमारा मेन कैरेक्टर पहचान जाता है, ये तो वही कमीना आदमी है। हमारा मेन कैरेक्टर का बाप कहता है, मैं गरीब हो चुका हूं। तो मोटा कहता है, आई नो मैंने तो किया है,
सामने से बाप एक जेड पीस निकाल लेता है और कहता है एक जेड पेंडेड है जो मैं बेचना यहाँ पे चाहूंगा, प्लीज यार इसके बदले अच्छी खासी कीमत देना। हमारे मेन कैरेक्टर भी लाइक हो कमीना आदमी है, ठरकी आदमी है भाई, लोगों को यहाँ पे लूटता है, आपको अच्छे पैसे नहीं देगा। मैं चाहे तो बाप को रोक सकता हूँ लेकिन मैं रोकूंगा नहीं क्योंकि सुबह सुबह बाप निकल गया था बिना कुछ मुझे बताए। वो तो मैंने जाते हुए देख लिया इसलिए मैंने पीछा किया क्योंकि वो नहीं चाहते कि पैसों के लिए जब वो लोगों के सामने गिड़गिड़ाए तो मैं उनको गिड़गिड़ाते हुए यहाँ पे देखूं, इसलिए मैं नहीं जा सकता वरना उनको दिल से बुरा लगेगा। वो मोटा चेक करता है, वो कहता है अरे यार ये कुछ खास नहीं है, ये मुझे पसंद भी नहीं आया यार, मैं इसके बदले तुमको ज्यादा दे भी नहीं सकता, मैं तो बस तुमको 2 दूंगा। जो सुनते बाप भी कहता है ओ माय गॉड 200 दोगे क्या? वो भी कहता है 200 भाई, सपने में क्या, 2 बस 2 चांदी का सिक्का। जो सुनते बाप कहता है भाई मजाक है क्या भाई, 2 में तो भाई एक टट्टी भी नहीं मिलती। तो वो भी कहता है रुको यार मुझे चेक करने दो, ये रियल जेड यहाँ पे नहीं है, रियल जेड होता तो भाई शायद 100-200 यहाँ पे मिल जाता, ये तो कोई फेक यहाँ पे लग रहा है, तो मैं इसके बदले तुमको ज्यादा से ज्यादा 20 यहाँ पे दे सकता हूँ। जो सुनते बाप भी कहता है क्या बस 20 यहाँ पे दे सकते हो? नहीं यार ये गलत बात है। वो लोग कहते हैं नहीं यार ये नकली है, इसकी कीमत बस 20 यहाँ पर होगी। हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कोई नकली नहीं है, मेरे बाप को चुना यहाँ पे लगाया जा रहा है। मोटा भी कहता है देना तो दो, बाकी जगह पे जाओगे ना वो लोग तो भाई 14 या 15 देंगे, हम तो तुमको 20 यहाँ पे दे रहे हैं इसलिए कहते हैं भाई ले लो। ऐसा ऑफर तुमको वापस से बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है। अब बेचारा बाप पूरा डाउट में आ जाता है, भाई मुझे नहीं पता नकली और असली में कैसे फर्क यहाँ पे करते हैं, मुझे तो असली बेच के दिया गया था असली बोलकर, लेकिन ये नकली नहीं हो सकता। यार मैं क्या करूं, बेचूं या ना बेचूं? मेन कट्टर का चेहरा सामने आ जाता है कि बेचारा मेरा बच्चा बेचारे को भूख लगी होगी, घर पे पैसा यहाँ पे नहीं है, मैं क्या करूं यार, समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा। सामने सोलो कहते हैं भाई क्या हुआ 20 मिल रहा है ले ले। तो ये भी कहता है अच्छा ठीक है भाई मैं लेने को तैयार हूं, अभी मैं ले लेता हूं लेकिन बाद में पैसे चुकाकर इनाम मैं वापस ले जाऊंगा, तो मुझे उसका कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। वह भी कहता है ये लो कॉन्ट्रैक्ट, और हमारा बाप साइन कर देता है। वो लोग बड़े खुश हो जाते हैं और फिर 20 लेकर हमारा मेन कैरेक्टर का बाप निकल जाता है। जैसे वह निकलता है भाई ये मोटा हंसने लग जाता है, कहता है ये हुई ना बात भाई, ये असली असली मार्केट में इसकी जो कीमत है ना भाई 500 यहां पर है, लेकिन उसके बाप को बुद्धू बनाकर हमने 20 में ले लिया और इसको बेचकर ना 500 यहां पे कमाएंगे, प्लस वो जो कॉन्ट्रैक्ट यहां पे था उसमें भी मैंने छेड़खानी यहां पे की है। बड़े आए ऐसे बुद्धू लोग आते रहे और वो सबको लूट के हम पैसे कमाता ही रहे। अब आ जाते हैं घर पे जहां पे हमारे मेन कैरेक्टर का बाप आ जाता है, प्यारा सा स्माइल बनाता है और कहता है मेरे बच्चे क्या हुआ, तुझे भूख लगी है क्या? ये देख मैं तेरे लिए कितना सारा खाना यहां पे लेकर आया, और ये देख मुझे 20 चांदी के सिक्के यहां पे मिले। भाई मेरा दोस्त तो मुझे 100 दे रहा था, मैंने बोला कि नहीं भाई रहने दे 20 से काम चला लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर मेरा बाप यार इसको झूठ बोलने भी नहीं आता, सब कुछ मैंने यहां पे देखा। बाद में खाते हैं हम दारू वारू पीते हैं और कहते हैं मेरे बेटे एंजॉय कर। हमारा मेन कैरेक्टर लाइक मेरे बाप ने इतना मेहनत किया है तो जाहिर सी बात है मैं उसको एक्सपोज नहीं करूंगा। बाप दारू पीता है और दारू पीने के बाद वहीं पे बेहोश हो जाता है, तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको उठाकर ना बेड पे सुला देता है। तो बाप है ना नींद में कुछ बोलने लग जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर भी ध्यान से सुनता है। तो नींद में अपने दोस्तों को गाली दे रहे थे कि भाई कितने कमीने दोस्त हैं, बचपन से लेकर बड़े होने तक जब वह दारू पार्टी करते हैं मैं पैसे देता, गर्लफ्रेंड को डेट पे लेकर जाते हैं पैसे नहीं देता, आज जब मैंने थोड़े से पैसे उधार क्या मांग लिए, सालों ने भाई मुझे लात मार के यहां से भगा दिया, बड़े कमीने हैं साले। हमारा मेन कैरेक्टर भी सुन लेता है, उसको समझ आ जाता है दोस्तों ने पैसा दिया उस बात का बुरा नहीं लगा, दोस्तों ने जो धोखा दिया ना उस बात का ज्यादा बुरा लगा, और चोरी चुपके से बाप के जेब से वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाल लेता है। तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर के अकॉर्डिंग 1 साल के अंदर अगर मेरे बाप ने 20 से चांदी के सिक्के नहीं चुकाए तो आइटम बेच दिया जाएगा। 1 सेकंड नो वे, अरे नहीं इसमें 1 साल नहीं बल्कि 1 दिन यहां पे लिखा हुआ है। इतनी गंदी हैंडराइटिंग थी जो पता भी नहीं चल रहा था, यानी अगर हमने 1 दिन के अंदर 20 चांदी के सिक्के नहीं लौटाए तो साले वो बेच यहां पे देंगे। भाई वो मोटा कमीना इतना धोखेबाज आदमी बस बहुत हो चुका है, एक बार पैसा और पावर आने दो, सबसे पहले उस मोटे को ठिकाने यहां पे लगाऊंगा। तो अगले दिन की बारी आती है, हमारा मेन कैरेक्टर व्हाइट शुगर बेच के पैसे कमाना चाहता था, उसके लिए ब्लैक शुगर ही ढेर सारा बाय कर लेता है। तो बाप भी कहता है क्या करेगा इसके साथ, हाँ तू ये बेच के पैसे कमाएगा क्या,
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये नहीं, इसके द्वारा कुछ और बेच के पैसे यहाँ पे कमाऊंगा। वो भी कहता है वाह देखो यार ये कितना कमाल का है, मैंने सूप बना लिया। हमारे मेन कैरेक्टर भी कहता है यार सूप बनाने के लिए नहीं बल्कि कुछ और यहाँ पे बनाने के लिए सुनो ना। अब्बा जान भाई कल सपने में मेरे एक गॉड आए थे, उन्होंने मुझे कमाल का तरीका बताया था अमीर बनने का, पैसे कमाने का। वो भी कहता है सच्ची में पैसे कमाने का। तुझे तरीका बताए थे? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ भाई मुझे बताए थे। तो बाप भी कहता है मुझे भी बताना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये जो चूल्हा है ना, इस चूल्हे द्वारा। वो भी कहता है अच्छा तो ये जो ब्लैक शुगर है तो उससे सूप बनाएगा और सूप बना के बेचेगा। नाइस नाइस, ये भी आजकल बहुत ज्यादा बिकता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं यार मेरे को इसको गर्म करना है, तो मेहनत से ना गर्म करके पिघलाने लग जाता है। बाप भी देखता हुआ मेरा बेटा कितना मेहनत यहां पे कर रहा है। जब अच्छे से पिघला लेता है नान तो एक बड़ा सा मटका यहां पे था। उस मटके के अंदर ना ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और बोला जाता है कि लो हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया, मैं कुछ और लेकर आता हूं। इतना बोलकर है ना कुछ और लेकर आता है, एक टाइप की मिट्टी। तो बाप भी कहता है ये तो कोई मिट्टी लग रही है, ये काहे को लेकर आया है? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस ब्लैक शुगर के ऊपर यहाँ पे डालना है। तो ब्लैक शुगर के ऊपर डालने वाला था। तो वो भी कहता है भाई वो ब्लैक शुगर तू उसका सूप बना के बेच सकता है, मिट्टी डाल के बर्बाद मत कर। अरे मेरी जान प्लीज मत कर। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे डाल देता है और कहता है 2 मिनट वेट करो। पापा कहता है ओके ठीक है। हमारा मेन कैरेक्टर भी वेट कर रहा था, काफी देर वेट हो जाता है लेकिन भाई कुछ हो ही नहीं रहा था। तो बाप भी कहता है कब होगा? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है 2 मिनट और यहां पे रुक जाओ। तो फाइनली हो जाता है। तो जैसे धीरे धीरे देखो एक मटके के अंदर डाला गया तो मटके के नीचे छेद यहां पे था। तो वो जो मिट्टी थी ना वो धीरे धीरे छेद से बाहर आ जाती है और जो ऊपर ऊपर ब्लैक शुगर था ना वो व्हाइट शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है देखा व्हाइट शुगर मैंने बना लिया। बाप भी कहता है 1 सेकंड, नहीं नहीं मुझे विश्वास नहीं होता, चेक करने दो। वो टेस्ट करता है तो सच्ची में था। बाप को सच्ची में विश्वास नहीं होता कि मिट्टी और ब्लैक शुगर से हमने इतना कीमती वर्ड शुगर बना लिया। वाओ मेरा बेटा, ऐसा लगता है उसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है और मैं उसका बाप द ग्रेटेस्ट बाप ऑन ऑफ ऑनल टाइम का टाइटल यहां पे डिर्व करता हूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो ये तो शुरुआत यहां पे थी और यहां पे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जितना भी ब्लैक शुगर था ना वो सारे ब्लैक शुगर से व्हाइट शुगर बना देता है। कहता है चलो काफी सारा बन गया है। अरे अब्बा जान हमने तो कमाल मचा दिया। अब्बा जान भी कहता है यार चलो मार्केट में बेचने के लिए। तो मार्केट में बेचने के लिए निकल जाते हैं। हाँ भाई इतना सारा व्हाइट शुगर है भाई, तुम्हारे पास सोना रहने से बराबर ही एकदम है और ढेर सारे यहाँ पर बंदे लोग हैं। बाय चांस किसी ने को आइडिया लग गया कि हमारे पास इतना है, भाई हमको मार के लूट लेंगे। भाई बहुत ही ज्यादा डर यहाँ पे लग रहा है। तो वो जो हटाखटा आदमी है ना उसके पास आता है। वो भी कहता है कैसे हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक भाई तुम्हारे बोलने का तरीका बड़ा कैजुअल है, कोई भी आदमी डर जाएगा, भाई चलो ना हमारे साथ मार्केट में। वो भी कहता है कपड़े चेंज कराया? भाई ऐसे कपड़े चेंज करके आता है, कहीं का राजा लग रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है भाई कहीं किसी के शादी में नहीं जाना, बस मार्केट में जाना है। वो भी कहता हाँ तो थोड़ा सा तैयार हो गया ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कैजुअल कपड़े पहनकर आ जाओ। तो कुछ ज्यादा ही कैजुअल कपड़े पहनकर आ जाता है। हमारा मेन भी कहता है अभी आलीशान है, बोले तो कुछ ज्यादा आलीशान है। कैजुअल बोले तो कुछ ज्यादा ही कैजुअल पहन के आ जाता है। तो वो भी कहता है, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है भाई शांत हो जाओ यार, इतना यहां पे मत करो। मन ही मन सोचता है ये आदमी हट्टा खट्टा है, भाई अगर ये हमारे साथ रहेगा ना डर के मारे कोई हमारे पास आएगा ही नहीं और हम सही सलामत शुगर मार्केट तक यहाँ पे पहुंचा देंगे। तो फाइनली जो दुकान था ना मसाले का दुकान के बाहर आ जाते हैं। कहता है चलो हम अंदर जाकर बेच देंगे। तो जैसे वो हट्टा खट्टा बंदा अंदर आता है ना मालिक देख के डर जाता है। कहता है मम्मी रे गुंडा, भाई गुंडा आ गया, भागो यहां से। वो हट्टा खट्टा आदमी उसको रोक देता है और कहता है रुको। वो बेचारा मालिक और डर जाता है। कहता है भाई साहब मेरे पास इतने ही पैसे हैं, प्लीज ले लो और मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहां से। हमारा मेन कैरेक्टर अभी देखते हैं। वाओ दुकानदार भी यहां तक क्यों डरे जा रहा है? अभी मानना पड़ेगा गांव तो सच्ची में बहुत ही स्ट्रांग है। भाई बेहोश हो जाता है मालिक। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे होश में आओ, डरो मत, ये तो हमारा बंदा यहां पर है, मेरा दोस्त यहां पर है, बस मेरा सामान यहां पे टेलीपोर्ट कर रहा था। वो भी कहता है तुम्हारा है क्या, बोलो क्या काम है? वो भी कहता है पहले बैठे तो हम आराम से बैठ के बातचीत कर लेते हैं। तो बैठा जाता है, चाय पानी पिया जाता है, बोला भी जाता है कि बोलो सामने से क्या काम है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चाय बढ़िया है। वो भी कहता है बोलो यार काम क्या है, चाय चाय क्या चाय चाय किए जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि वेल अरे यार मुझे कुछ तो काम यहां पर है। वो भी कहता है लेकिन बोलो ना क्या काम है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आपको कैसे पता चला कि काम है। ये भी कहता है तुम्हारा आवाज, तुम्हारा सब कुछ से मुझे आइडिया लग चुका है, मैं जो बिजनेसमैन यहां पर हूं। हमारे मेन कैरेक्टर को शक होता है कि अरे यार कहीं इसको कुछ गलत आइडिया तो नहीं लग गया। वो भी कहता है बोलो ना बॉस,
तुमको काम क्या है? तुम क्या बेचना चाहते हो? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, कुछ ऐसा जिससे तुम माला माल हो जाओ। ये भी कहता है, तुम्हारी बीवी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, साले ज्यादा औकात में रह ले, मैं तुझे ये बेचना चाहता हूं। इतना बोलकर व्हाइट शुगर का पूरा बोरा आगे लाया जाता है। वो भी डाउट में आ जाता है, क्या है इसके अंदर? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, कुछ ऐसा जिससे तुम माला माल हो जाओगे। दुकानदार को हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा दे देता है और कहता है, इसके अंदर ऐसा आइटम है जिससे तू माला माल हो जाएगा। दुकानदार भी कहता है, छोटा सा तो बोड़ा यहां पर है, भाई क्या ही ऐसा हो सकता है? बोल तो ऐसा रहा है जैसे कि व्हाइट शुगर इसके अंदर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, यार सही बोला, व्हाइट शुगर है इसके अंदर। क्यों, तुझे विश्वास नहीं हो रहा? तुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रैंक यहां पे कर रहा हूं? चलो यार यहां से। वो जाने लगता है। तो दुकानदार को बड़ा अजीब लगता है कि अरे यार, जिस हिसाब से ये बातें कर रहा है, भाई मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो कीमती यहां पर है। अरे भाई साहब रुको ना यार, कहां जा रहे हो? पहले खोल के तो दिखाओ। हमारा मेन कैरेक्टर अभी कहता है, ओके ठीक है। तो खोल के दिखाता है। सच्ची में वर्ल्ड शुगर था। दुकानदार देख के एकदम दीवाना बन जाता है। कहता है, ओ माय गॉड भाई, ये तो 30 किलो के आसपास यहां पे लग रहा है। इतना सारा वर्ल्ड शुगर कैसे यहां पर आया? भाई मुझे विश्वास नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर अभी कहता है, छू के देख लो। तो वो छू के देखता है। वो कहता है, वाओ, ये सच है, लेकिन मुझे टेस्ट भी करना पड़ेगा। वो टेस्ट करने वाला था लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर करने नहीं देता। वो भी कहता है, या मुझे याद आया, जब तुम मेरे दुकान में आए थे मैंने तुमको छूने भी नहीं दिया था। उसी का बदला यहां पे ले रहे हो ना? जो सुनता है, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, यार तूने सही पकड़ा। तो एक काम करते हैं भाई, तू मेरा शुगर टेस्ट यहां पे कर और मैं तेरा टेस्ट यहां पे करूंगा। दुकानदार भी कहता है, ओके ठीक है। तो एक दूसरे का टेस्ट करते हैं और दुकानदार को हमारे मेन कैरेक्टर का बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वो भी कहता है, वाओ, जैसा मैं बेचता हूं ना, ये उससे ज्यादा डबल टेस्टी है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को दुकानदार वाला पसंद नहीं आता। वो मन ही मन सोचता है, यार इनका जो निकालने का तरीका है वो बड़ा कैजुअल है, उसमें टेस्टी कभी नहीं निकलता। लेकिन जो तरीका मैंने यूज किया उसमें ज्यादा भी निकलता है और टेस्टी भी निकलता है। तो भाई मैंने टेस्ट यहां पे किया, कुछ खास नहीं है, तू अपना यहां पे बता। वो भी कहता है, भाई मुझे तो तुम्हारा बहुत ही पसंद आया, मैं और टेस्ट करना चाहूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, अपनी बाप की शादी में आया है क्या, अब कोई टेस्टिंग नहीं। और सीधा भाई बिजनेस की बात करते हैं। वो भी कहता है, ओके, पहले लेकिन अपना नाम तो बताओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, मिस्टर जू, वो मेरा नाम है और मेरा बाप एक ऑफिशियल यहां पे था। बाप नहीं, मेरा दादा। वो भी कहता है, ओ माय गॉड, तुम्हारा दादा? या मुझे याद आया, साले के साथ बहुत ही बुरा हुआ, धक्के मार के उसको निकाल दिए। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, वाओ यार, मेरे बारे में तो काफी सही अफवाह है यहां पर। ये मेरे दादा ने भी थोड़ा सा घपला किया था, हालांकि इन्होंने ज्यादा घपला नाटा करके लूट लिया। मैं लेकिन चलो, एटलीस्ट इनके नजरों में तो यही है ना कि मेरे दादा को चोरी चुपके से लूटा गया था। तो सामने से वो भी कहता है, ओके ठीक है, बताओ कितना पैसा दोगे? दुकानदार भी कहता है, ओके ठीक है, मुझे अनुमान यहां पे लगाने दो, 30 किलो यहां पर है ना? जो सुनता है, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, या ये पूरे 30 किलो है? वो भी कहता है, 30 किलो का मैं तुमको टोटल 300 दूंगा। 300 मन ही मन सोचता है, ये बच्चा यहां पर है तो इसने कभी बिजनेस किया भी नहीं होगा, इसकी रियल जो कीमत है ना वो 500 से ऊपर यहां पे जाएगा, लेकिन मैं इसको 300 में बेच दूंगा। अगर इसने बोला कि ज्यादा दे दो तो भाई 10 या 20 से ज्यादा दे दूंगा, 310 या 320। और देखना, मैं 500 का बेच के बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट यहां पे कमाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, रहने दो यार, बहुत कम है, हम नहीं बेचेंगे। दुकानदार भी लाख हैं, अभी इसने कुछ बोला भी नहीं, डायरेक्ट मना कर रहा है। अरे भाई रुको यार, रुको प्लीज रुको। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, रुक के क्या करूं भाई, तुम कुछ ज्यादा कम यहां पे दे रहे हो। तुमको आइडिया भी है ना व्हाइट शुगर कितना कमाल का होता है, कितना ज्यादा महंगा होता है। वो भी कहता है, या मैं 50 और ज्यादा दे देता हूं, 350।